पार्ट एक। पहली पुकार। मैंने तुझे खून से पुकारा है, अब आ जा, मेरे अधीन हो जा। इन शब्दों के साथ वृषाली ने आखिरी तिलक चिता की राख से अपनी नाभि पर लगाया। वो केवल 22 साल की थी, मगर उसकी आंखों में अनुभव नहीं, आग थी। उसने पढ़ा था कि एक जिन्न को साधने के लिए देह, मन और आत्मा तीनों का बलिदान देना पड़ता है। रात के 2:30 बजे का समय था। श्मशान में सिर्फ राख उड़ रही थी, और उसी राख पर वृषाली निर्वस्त्र बैठी थी, त्रिभुज यंत्र के बीच। उसने एक मंत्र पढ़ा, या जिन्नुल अजीम, कबूल कर मेरी देह को, मेरी आत्मा को और इस वासना को। अचानक तेज हवा चली। चिता की बासी लकड़ियां फिर से जल उठी। वृषाली के सामने एक धुएं सी काली आकृति उभरी। जिन्न प्रकट हुआ। उसका शरीर किसी इंसान जैसा नहीं था, मगर उसकी आंखें एक इंसान की भूख से भी ज्यादा गहरी थीं। जिन्न बोला, तू जानती है मुझे वश में करने का क्या मूल्य है? वृषाली ने कांपती आवाज में कहा, हां, मुझे तुझसे मिलन करना होगा, इस साधना को पूरा करने के लिए। जिन्न की परछाई उसके बदन पर लिपटने लगी। हवा रुक गई। राख जमीन से उठकर उसके शरीर पर चिपकने लगी, जैसे हर अंग पर एक काला तांत्रिक तिलक बन रहा हो। और तब शुरू हुआ संभोग, तांत्रिक मिलन, जो देह से ज्यादा आत्मा का बंधन था। जिनका कोई ठोस शरीर नहीं था, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसकी लपटें ये वृषाली के भीतर समा रही थीं। उसके होठों से सिसकारियां निकलने लगीं, मगर वो दर्द नहीं था। वो तप था, जिसमें एक तांत्रिका खुद को जिन्न की शक्ति से जोड़ रही थी। अचानक वैशाली चीखी, मुझे शक्ति दे दे। और उसी क्षण उसके शरीर से तेज नीली रोशनी निकली, और वो बेहोश होकर राख में गिर गई। अब उसकी देह पर एक नया निशान था, जिन्न की मुहर।